अमेरिका में कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी जंग के दौरान यूएस के आर्मी चीफ को फायर कर दिया जाए, फारग कर दिया जाए। पहली मर्तबा अमेरिका की रिसेंट हिस्ट्री में अमेरिका के आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को फारग कर दिया गया। इससे पहले अमेरिका ने 4 बहुत बड़ी जंगें लड़ी हैं रिसेंट हिस्ट्री में। हम बात करें कोरियन वार हो, वियतनाम वार हो, अफगान वार हो, इराक वार हो, इन जंगों के दौरान अमेरिका अपने टॉप के कई जनरल्स को फर्क करता आया है, लेकिन कभी किसी आर्मी चीफ को फर्क नहीं किया अमेरिका ने जंग के दौरान। वो कौन से 5 टॉप जनरल्स थे जिनको अमेरिका ने कोरियन, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंग के दौरान फर्क किया, वो हम तेजी से देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने कोरियन वॉर के दौरान 1951 में फर्क किया था जनरल डगलस मैकआर्थर को। जनरल डगलस मैकआर्थर को फर्क किया गया था क्योंकि ये जंग का दायरा कार कोरिया से बढ़ाकर चाइना तक लाना चाह रहे थे, तो इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन ने फर्क कर दिया। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ यूएन फोर्सेस थे कोरिया में। यूएन फोर्सेस जो उस वक्त यानी अमेरिका की फोर्सेस ही थी, यूएन ने अमेरिका को ये ऑथोराइज किया हुआ था कि वो कोरिया में जंग करे, तो ये एक सुप्रीम कमांडर थे कोरियन वार के जिनको फर्क किया गया क्योंकि ये चाइना पर भी हमला चाह रहे थे और अमेरिकी सदर ने इनको इस इख्तलाफ की बिना पर उड़ा दिया, फायर कर दिया, लेकिन ये आर्मी चीफ नहीं थे। उसके बाद वियतनाम वार में 1968 में जनरल वेस्ट मोरलैंड को फर्क किया गया था। ये पोजीशन भी उनकी एक कमांडर थे, यूएस के मिलिट्री असिस्टेंट कमांड कर रहे थे वियतनाम की। इनको उस वक्त के अमेरिकी सदर लंदन बी जॉनसन ने फर्क किया था क्योंकि ये टेट ऑफेंसिव एक हुआ था वियतनाम में। नॉर्थ वियतनामियों ने यानी जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया था 1968 में, तो इनको जनरल वेस्ट मोरलैंड को फर्क कर दिया गया था। इनके ओहदे थे, ये भी आर्मी चीफ नहीं थे। उसके बाद इराक वार में 2004 में जनरल रिकार्डो को फर्क किया गया था। ये कमांडिंग जनरल थे इराक में जो मल्टीनेशनल फोर्स अमेरिका ने बनाई हुई थी, इसको सारा देख रेख कर रहे थे। इनको उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने फर्क किया था क्योंकि इन पर ये तनकीद की जा रही थी कि जनरल रिकार्डो सही तौर पर जो इराक पर कब्जे की बात की स्ट्रेटजी है वो सही तौर पर नहीं कर पाए। और फिर अबू गरीब एक स्कैंडल निकला था जिसमें अमेरिकी फौजी इराकियों के साथ बहुत बेहमाना जुल्म कर रहे थे, उन पर कुत्ते छोड़े जा रहे थे अबू गरीब जेल में इराकियों पर, तो इनको इस स्कैंडल की बुनियाद पर फर्क कर दिया गया जनरल रिकार्डो को इराक वार के दौरान, लेकिन ये भी आर्मी चीफ नहीं थे। उसके बाद डेविड मैककैकरन की मिसाल हमारे सामने है। ये अफगान वार में जनरल डेविड को 2009 में फर्क किया गया था। ये यूएस के टॉप नेटो कमांडर थे अफगानिस्तान में। इनको पेंटागन ने बरतरफ किया था क्योंकि ये तालिबान के खिलाफ बहुत ज़्यादा जारहाना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी चाह रहे थे, जबकि 2009 में अमेरिकी हुकूमत ये चाह रही थी कि तालिबान के साथ बातचीत भी की जाए, जंग भी साथ साथ यानी मुज़ाकरात भी किए जाएं। लेकिन जनरल डेविड बहुत सख्त मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो वहाँ चाह रहे थे, तो इनको फ़र्क कर दिया गया। उसके बाद अफ़गानिस्तान से ही मिसाल लें, 2010 में जनरल स्टैनले मैकक्रिस्टल को फ़र्क किया गया था। बाराक ओबामा ने इनको फर्क किया था 2010 में। ये कमांडर थे यूएस फोर्सेस के अफगानिस्तान में। इन्होंने असल में एक इंटरव्यू दे दिया था रोलिंग स्टोन को, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये अमेरिका एक बेमकसद जंग लड़ रहा है, अफगानिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं होगा अफगानिस्तान में जंग का, तो इनको फर्क कर दिया गया था। यूं ये 5 बड़ी मिसालें जो अमेरिका ने 4 जंगें लड़ी, इनमें ये मिसालें तो हैं कि टॉप कमांडर्स को फर्क किया गया, कई आला जनरल्स को फर्क किया गया जो उन मुल्कों के मामलात देख रहे थे, लेकिन कभी भी किसी आर्मी चीफ को फर्क नहीं किया गया। अब ईरान वार के दौरान रैंडी जॉर्ज को फर्क किया गया है ट्रम्प की तरफ से या उनके वार सेक्रेटरी पीट हेग्सेट की तरफ से, और एक वफादार जनरल क्रिस्टोफर को लाया गया है जिनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, हत्ता कि एक लिहाज से नौकरी और चाकरी करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट की, जिनका अपना कोई भी तजर्बा नहीं है वार का, जो फॉक्स टीवी में एक एंकर थे और अब उनको डिफेंस सेक्रेटरी या वार सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो उन्होंने रैंडी जॉर्ज को फर्क किया है और जनरल क्रिस्टोफर को वो ले आए हैं अपने हामी जो उनका टची केस उठाया करते थे, ब्रीफ केस उठाया करते थे। तो
साबित हो रहा है कि इससे पहले जो अमेरिका ने 4 जंगें लड़ी उनमें कमांडर अफसरों को तो फर्क किया गया लेकिन आर्मी चीफ को फर्क नहीं किया गया। इससे साबित होता है कि इस वक्त ईरान वार को लेकर अमेरिकी फौज के अंदर कितनी बड़ी डिवाइड है कि जिसमें आर्मी चीफ को ही फारिग करना पड़ा। तो ये रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए हमने आपके सामने वीलॉग पेश किया जिसमें ये फैक्ट्स और रेफरेंसेस के साथ साबित करने की कोशिश की कि जंगों के दौरान अमेरिका अपने टॉप कमांडर्स को, आला कमांडर्स को, जनरलों को फारिग तो करता आया है लेकिन कभी भी किसी आर्मी चीफ को फारिग नहीं किया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।